डोंबिवली की एक सोसाइटी में सत्यनारायण की पूजा और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम को लेकर हुआ विवाद। मराठी और गैर मराठियों में हुई भिड़ंत। गैर मराठियों पर लगा गंभीर आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर अब तेजी से मराठी वर्सेस गैर मराठी, हिंदी भाषी हो, गुजराती हो या फिर दक्षिण के तरफ के लोग हो, इनके साथ में विवाद बढ़ने की खबरें लगातार आ रही है। मराठी को लेकर के मराठी को नीचा दिखाने की कोशिश में कई सारी हरकतें भी हो रही है और कई चीजें जो है बनावटी भी हो रही है। बहरहाल ऐसा ही एक विवाद 27 जनवरी को डोंबिवली के नांदिवली से सामने आया है। यहाँ पर साईं कमल छाया नाम की एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में शुरू से कुछ विवाद भी है और मराठी और गैर मराठियों के बीच में ही यह विवाद है। तो यहाँ पर अनिल भट्ट और चिराग लालन, इन दोनों पर मराठी महिलाओं का और मराठी समाज का अपमान करने का आरोप लगा है। पूरा मामला ऐसा है कि सोसाइटी के मराठी परिवारों की महिलाओं ने आगामी 2 फरवरी को यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा और महिलाओं के हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान बनाया और उसकी जानकारी तमाम महिलाओं को दी। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर अनिल भट्ट ने इसके बारे में सत्यनारायण की पूजा और हल्दी कुमकुम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं से सीधी तीखी नोकझोंक की कि वो उसके अनुमति के बगैर, उनके परमिशन के बगैर कैसे इस कार्यक्रम का आयोजन कर सकती है। उसी दौरान बात बढ़ती हुई देख फिर अनिल भट्ट वहां से निकल जाता है और उसका ही एक दोस्त है, सोसाइटी का ही रहने वाला चिराग लालन, ये नीचे उतरता है। तो चिराग लालन भी जो है इस बात का, उसको लोग कहते हैं कि अनिल भट्ट को समझाओ, तो वो समझाने की जगह खुद भी लड़ पड़ता है और मराठियों को अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है। पूरा मामला डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में पहुंचा हुआ है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर सोसाइटी की जो मराठी परिवारों की महिलाएं हैं, उनका क्या कहना है, मराठी और हिंदी में हम दोनों में आपको दिखा रहे हैं। और इस सत्यनारायण की पूजा और हल्दी कुमकुम महिलाओं के कार्यक्रम का विरोध करने वाले अनिल भट्ट और चिराग लालन कौन है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सत्यनारायणाची पूजा आणि हळदी कुंकू असा महिलांचा आमचा कार्यक्रम होता आणि आम्ही महिला करतो कारण सतत पुरुषांवरती 3 आमच्या इथले अमराठी लोक आहेत, ते सतत वादविवाद करतात, म्हणून आम्ही फक्त महिलांनी मिळून कार्यक्रम करायचं ठरवलेलं. पण आज एका व्हॉट्सअप ग्रुपवरती त्यांनी सत्यनारायण पूजेच्या संदर्भामध्ये अभाष्य केलं आणि वरतून सर्व महिलांना बाहेर येऊन दम देऊन विचारलं की तुम्ही हे सगळं कोणाला विचारून केलं, तुम्ही आम्हाला विचारलं का, न विचारता कसं काय केलं. आणि याच्यावरनं ते वाढत गेलं. सगळ्या महिला एकत्र आल्या त्यावेळी त्यांनी मराठी भाषिकांना अतिशय अश्लील भाषेमध्ये शिवेगाळी केली. आम्ही आता पोलीस स्टेशनला सगळेजण आलेले आहेत, मानपाडा पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी की आम्हाला इथे न्याय मिळाला पाहिजे, की आमचे सणवार आम्ही साजरे करायचे की नाही करायचे. विद्या सुशांत राणे. प्रकरण असं झालं की आमच्याकडे म्हणजे दरवर्षी सत्यनारायणची पूजा, हळदी कुंकू हे प्रोग्राम होत होते. पण हे जे 3 मराठी माणसं आल्यापासून आमचं हे सगळं बंद झालं. त्यामुळे आम्ही सगळ्या महिलांनी सहभाग घेऊन गेल्या वर्षी सुद्धा हळदी कुंकूचा कार्यक्रम पार केला होता आणि यावेळी आम्ही हळदी कुंकू प्लस सत्यनारायण पूजा आयोजित केली होती. तर हा सतत माणूस आम्हाला येऊन सतत की हे तुम्ही आम्हाला विचारल्याशिवाय कसं केलं, आणि हे आम्ही आमच्या स्व खर्चाने करणार होतो, सोसायटीकडे एकही पैसा न मागता करणार होतो. आणि त्याने आता म्हणजे मराठी माणसांना
अशी शिवीगाळ करूनच आमचं त्याने हे काही हे म्हणून आम्हाला इथे कंप्लेंट करायला यावी लागली. मैम यहाँ पर सत्यनारायण श्री सत्यनारायण की पूजा है, इसको लेकर के आपकी सोसाइटी में क्या विवाद हुआ है? कल हमारी सोसाइटी में महिलाओं ने ऐसे डिसाइड किया था 8 दिन पहले कि 2 तारीख को हम लोग सत्यनारायण पूजा और हल्दी कुमकुम का एक प्रोग्राम करेंगे. पर कल शाम के टाइम में एक 6 बजे के 6-7 के बीच में मोबाइल पे एक मैसेज आया कि जिसमें सत्यनारायण भगवान और हल्दी कुमकुम के बारे में लिखा गया था, खास करके सत्यनारायण पूजा के बारे में. तो उस पर हम लोग ने थोड़ा सा लेडीज़ लोग ने यहाँ पे नीचे खड़े रह के बातचीत चालू थी. उस वक्त जो भट्ट करके है उन्होंने सब लेडीज़ को ऐसे बोला कि आपने ऐसे कैसे किया, किसी को पूछे बगैर ये सब कुछ किया और क्यों किया. और इस बीच में थोड़ा सा वो दोनों में लेडीज़ और उनके बीच में थोड़ी सी चर्चा शुरू थी. इन बिटवीन वो निकल गए यहाँ से और चिराग लालन करके जो थे वो नीचे आए. यहाँ पे खड़े रह के उन्होंने थोड़ा सा जो बोलते ना बुरा बोलते वैसे बुरा बोला और आगे जाके मराठी समाज और मराठी लोगों के इसमें उन्होंने एक गलीच शब्द यूज किया, गाली यूज़ की, जिसकी वजह से सब इतने टेंशन में आ गए. और उसी बीच में पुलिस आ गई और पुलिस ने हमारी कल जो हम पुलिस स्टेशन गए उसके बाद हमारी FIR ली और प्रॉपर हम लोग को उन्होंने ट्रीट किया. पुलिस की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिला है? यस, बहुत सहयोग मिला और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हम लोग को महिलाओं को ट्रीट किया. क्योंकि कल पूरी शाम रात हम लोग वहीं पे थे, 10-12 बजे तक हम लोग को बहुत टाइम हुआ, पर पुलिस ने हम लोग के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया. आप सरकार से कुछ सहयोग चाहोगे क्योंकि Yes, कल्याण definitely. में 1-2 प्रकरण और हो चुके हैं इसको लेकर. जो आज मैंने सुना वो बहुत हाँ. एक्चुअली मराठी मातृभूमि पे, महाराष्ट्र पे, जहाँ पे हम लोग मराठी वास्तव्य में हैं, वहाँ पे अगर मराठी इंसानी अपने सन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना त्योहार, उसको अगर नहीं कर सकते तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता. और हम लोग को जैसे संविधान ने हम लोग को जो कुछ आज दिया है हक, उसका अगर हम लोग नहीं यूज़ कर रहे तो क्या फ़ायदा फिर. तो अभी ये सोसाइटी की तरफ से आपका ये प्रोग्राम होने वाला है या हाँ, जरूर पोस्टपोन? होगा. 2 तारीख को हमारा प्रोग्राम होगा और बहुत जोश में होगा. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू.